हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर वसीम्स डाइट मंत्रा। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। एज यूजुअल मेरा हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होता है। सो आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, और बट वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा होता है कि सिर्फ और फीमेल्स के साथ में, जैसे कि आपको किचन में जाते हो और आप कुछ काम के लिए किचन में गए हो और आप भूल गए कि मैं किचन में क्यों आई हूँ, या अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आपकी गाड़ी की कीज आपको नहीं मिल रही है, आपको याद ही नहीं है कि आपने कहाँ रखी है, या कुछ आपने ऑर्नामेंट्स आपको चाहिए और आपको याद नहीं कि ये आपने ये चीज कहाँ रख दी है, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको पता नहीं मोबाइल कहाँ छूट गया है। सो अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो ये मेरा जो लेक्चर है ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीजों से बचने के लिए और आपकी डेफिनेटली मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे मेंटली शार्प, यानी आपकी मेमोरी को आप किस तरह से शार्प रख सकते हो, ये हम इस लेक्चर में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है क्या, यू हैव टू कीप योर माइंड एक्टिव। यानी आपको क्या करना है, आपको फिजिकली, आपको मेंटली, आपको सोशली आपको एक्टिव रहना है। यानी कि इस कोरोना पीरियड को छोड़ दीजिए आप सोशली एक्टिव रहने के लिए, बट आपको एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी एक्टिव मेंटली, और आपको खुद को माइंड को एंगेज रखना है। सो डोंट हैव टू बी आइडल। सो आपको माइंड को खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज में आपको उसको एंगेज रखना है। सो फर्स्ट और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप योर सेल्फ वेरी एक्टिव, कीप योर माइंड ऑफ एक्टिव। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। सो हाउ द एक्सरसाइज विल हेल्प यू इज, एक्सरसाइज की वजह से आपके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो ज्यादा होने वाला है। इस वजह से आपका माइंड एक्टिव या शार्प रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सरसाइजेस की वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर जो बीमारियां आने वाली है वो बीमारियां नहीं आएंगी जो कि आपके मेमोरी को अफेक्ट कर सकती है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है, जैसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है। ये बीमारियां कहीं ना कहीं जाकर आपकी मेमोरी को लॉन्ग लॉन्ग टर्म पीरियड में आपके बॉडी को अफेक्ट करने वाली है। डेफिनेटली एक्सरसाइजेस ये सारी बीमारियां आने ही नहीं देगी। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक्सरसाइजेस की वजह से वो है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सरसाइज की वजह से होने वाला है, क्या जो गुड केमिकल्स है वो आपके ब्रेन को जाएंगे और जो बैड केमिकल्स है उसका इफेक्ट कम होगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सरसाइजेस का है वो है कि आपको एक्सरसाइजेस की वजह से आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस कम होता है। डेफिनेटली आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लेवल तक आपके माइंड को शार्प रखने के लिए, आपकी मेमोरी को शार्प रखने के लिए हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेल्दी डाइट। व्हाट इज हेल्दी डाइट या बैलेंस डाइट क्या है? अभी मैं जो बात करूंगा दैट विल बी रिलेटेड टू योर मेमोरी। मेमोरी के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा आपको फिश में, वो मिलेगा आपको फ्लैक्सीड में। वन इज नॉन वेज सोर्स, वन इज वेजिटेबल सोर्स। साथ में आपको जो लेना है वो है फिश, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, आपको लेना है फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल। these are very important to keep your blood vessels of your brain healthy. आपकी ब्लड वेसल्स अगर ब्रेन की हेल्दी रहेगी तो डेफिनेटली आपको जो बीमारियां हैं ब्रेन से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा जैसे सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है, वो चीजों से आप दूर रहोगे या बचे रहोगे। और डेफिनेटली दिस फूड विल हेल्प यू फॉर कीपिंग योर ब्रेन शार्प। आई फॉरगॉट टू मेंशन, मैं भूल गया हूं आपको बोलने का, वॉलनट यानी कि अखरोट और बादाम, ये दो चीजों का भी सेवन आप जरूर कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड स्लीप। स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे डॉक्टर से आपने सुना होगा कि कम से कम आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको क्यों जरूरी है? 7 से 8 घंटे की नींद आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि स्लीप आपको दो तरीके से हेल्प करता है। वन इज मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लर्निंग में अगर आपका स्लीप प्रॉपर नहीं है या आप स्लीप डिप्राइव्ड हो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो आपका फोकस नहीं रहेगा।
सेकंड चीज, जो भी आप सुनने वाले हो या जो भी आप सीखने वाले हो, वो सेकंड फेज जो है मेमोराइजेशन, जैसे कंसोलिडेशन, यानी वो सब चीजें एक जगह आके मेमोरी में अपने सेट हो जाएगी, तो वो चीज आपको, अगर आपकी नींद नहीं हो रही है तो वो नहीं होगी। इसीलिए आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कुछ सीखना है, आपको नए लर्निंग्स कुछ मिलनी है, या आपको वो चीज रिकॉल करनी है या रिट्रीव करनी है, तो आपको वो, अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो ही आप कर सकते हो। इसलिए नींद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आप सोचोगे क्या ड्रिंकिंग इनफ वाटर का या पानी का और मेमोरी का क्या कनेक्शन क्या है? सो कनेक्शन ऐसा है, क्या जब आप डिहाइड्रेटेड मोड में हो, यानी आपके बॉडी में पानी की कमी है, तो डेफिनेटली आपका कॉग्निटिव फंक्शन, यानी आप चीजों को समझना और उसको मेमोराइज करना, ये कम हो जाता है। होपफुली आपने बहुत सारे राउंड टेबल मीट्स आपने टेलीविजन पे देखी होगी, जैसे हम मीडिया में देखते हैं, क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीट हो रही है, या कोई कंपनीज के बड़ी बड़ी सीईओज की मीटिंग हो रही है, तो आप देखोगे कि राउंड टेबल के अंदर, जैसे कि वो सीईओज के साथ में एक लेटर पैड रखा रहता है, उसके बाजू में आपको दिखेगा कि एक वाटर बॉटल रखी है। सो आप इसमें से ही समझ सकते हैं कि पानी का इंपॉर्टेंस क्या है। सो डेफिनेटली आई वुड वांट कि आप पानी ज्यादा पियो, आपको डेफिनेटली मेमोराइजेशन में इसकी हेल्प होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। हाउ द स्ट्रेस अफेक्ट यू? बेसिकली स्ट्रेस क्या करता है, क्या आपकी बॉडी की जो एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड थिंग्स और स्टोर इट इन योर ब्रेन एंड रिट्रीव इट व्हेन इट इज नेसेसरी, यानी उसको वापस निकालना है जब जरूरी है। सो ये सारी चीजों को स्ट्रेस अफेक्ट करता है। साथ ही स्ट्रेस क्या करता है, जैसे ही अपन स्ट्रेसफुल फेज में जाते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन वो रिलीज करता है बॉडी के ब्लड स्ट्रीम। These blood stress hormone in turn affect your brain areas, जहां पर आपकी मेमोरी सेंटर्स है, वो उस चीज को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली अगर वो मेमोरी सेंटर्स को ही अफेक्ट करेगा तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोथ मेमोरी का लॉस शुरू हो जाता है, और डेफिनेटली ये ब्रेन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। सो यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है व्हाइट पॉइजन। ये मेरा बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, इस पे मैं बहुत सारे पेशेंट्स को इस पे लेक्चर दे चुका हूँ कि आप व्हाइट पॉइजन मत खाओ। सो व्हाइट पॉइजन फॉर मी इज अ शुगर। सो व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ व्हाइट पॉइजन? बिकॉज व्हाट रिसर्च शोज दैट आई विल टेल यू। अगर एक सिंगल इंसिडेंस है कि जिसके अंदर आपकी ब्लड शुगर की लेवल अगर शूट अप हो जाती है, तो उस वजह से आपकी ब्रेन के अंदर सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है और अगर आपके ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं, तो आपकी डेफिनेटली आपकी कॉग्निटिव फंक्शन आपका कम हो जाता है, एंड उसमें डेफिसिट आ जाता है, यानी यू लैग बिहाइंड, आप पीछे पड़ जाते हो। तो डेफिनेटली there will be a effect in memory and attention, and you will be inattentive, yeah, less attentive, so your attention is also going to get hampered. So I'm calling it as a white poison. और रिसर्चेस ये भी बताती है कि अगर आपका बॉडी में शुगर लेवल हाई है तो डेफिनेटली देयर विल बी अ इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन सेल्स that can also lead to the memory loss. So now you can understand how poisonous is a high sugar. Moderate amount is okay, but consuming very high level of sugar will definitely affect your brain. Say for आप देखोगे कि डायबिटिक पेशेंट्स में अगर शुगर ज्यादा है तो दे गो इनटू अ कोमेटोज स्टेट, यानी कोमा में चले जाते हैं। सो दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द शुगर इज गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट? नेक्स्ट important point is no alcohol. Now I have written it why no alcohol, because it will affect your short term and long term memory. कुछ लोग बोलते भी है, आप सुना भी होगा आप लोगों ने, क्या वाइन इज गुड फॉर योर हार्ट, बट आई वुड सजेस्ट यू एंड आई से दैट नो अल्कोहल या अल्कोहलिक ड्रिंक इज गुड फॉर योर हार्ट, और
फॉर एनी पर्पज ऑफ योर बॉडी। यानी किस तरह से होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन का पार्ट है, इसमें कुछ नर्व्स है विच कम्युनिकेट विथ ईच अदर, और वो कम्युनिकेशन की वजह से द मेमोरी इज बीइंग स्टोर्ड इन द ब्रेन। यानी आपको याद है कि आप कहां पर गए थे, आपको याद है आप की शादी कब कैसे हुई थी, कौन कौन से लोगों को आप मिले थे, किसी की शादी में गए थे, किसी के बर्थडेज में गए थे, किसी की पार्टी में गए थे, तो आपको ये हर चीज याद रहती है। ये याद रखने का काम जो है वो हिप्पोकैम्पस में होता है, बिकॉज वहां पे मेमोरी स्टोर होती है, और वहां के जो नर्व्स है उनका जो कम्युनिकेशन है, इंटर कम्युनिकेशन विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ अल्कोहल। सो जब नर्व्स ही स्लो डाउन हो जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी बोथ आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड। इसलिए देर इज इसलिए आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्या नो अल्कोहल शुड बी टेकन। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लिसनिंग टू म्यूजिक। नाउ फ्रेंड, व्हाई म्यूजिक? जैसे आपको पता होगा कि म्यूजिक जैसे ही हम लोग सुनते हैं तो वी फील मच रिलैक्स्ड। सो म्यूजिक इज अ थेरेपी, एज यू नो। म्यूजिक सुनने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो होता है, आपका मूड इलेवेट होता है, यू फील मोर रिलैक्स, यू फील मोर कामर। इट कैन रिड्यूस द पेन ऑल्सो। अगर आप दर्द में हो तो आपका दर्द भी ये कम करता है, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप ये अच्छी रखता है, आपका मेमोराइजेशन इंप्रूव करता है, आपका मेंटल अलर्टनेस इंप्रूव करता है। So your mood get elevated, so you feel more happier. So definitely आपका stress कहीं ना कहीं कम हो जाता है। So many effect of music is there. So you have to listen to music. और मैं तो ये कहूंगा कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो। अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हो तो it requires lot of patience, it requires lot of concentration. So जैसे ही आप ये चीजों में म्यूजिक सीखोगे, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखोगे, तो आपका मेमोराइजेशन भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। सो दैट्स द वे हाउ म्यूजिक हेल्प्स यू। सो ट्राई लिसनिंग टू म्यूजिक एवरी डे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लेइंग पजल्स। ओके, सो थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सुडोकू है, जिक्सॉ है। सो हाउ इट हेल्प यू, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम सुडोकू या जिक्सॉ खेलेंगे तो यू विल व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, यानी ब्रेन में क्या होता है। सो देयर इज अ न्यू कनेक्शन इन द नर्व्स टू सॉल्व दिस पजल। और जैसे ही ये सॉल्विंग पजल्स में आपके न्यू कनेक्शन बनेंगे, जैसे ही ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी है वो फ्लो होगी, डेफिनेटली आपको हेल्प होगा to improve your memory, to improve your sharpness of your mind. So that's how it helps you. So definitely आपका speed and thought process, mental speed and thought process will improve because of this playing puzzles. So next point is the meditation. How the meditation will help you? Now it has been shown in the result that meditation आप जैसे ही करते हो तो जो memory centers है ब्रेन में, उनको जो blood supply है वो ज्यादा बढ़ता है। So that's how it is correlated. So very important, you have to meditate every day. Now this slide is very important because इसमें मैंने कुछ चीजें ऐसी बताई है जो बहुत ही important है। जैसे first आप चीज देख रहे होंगे इसमें क्या, make association. Like make association यानी क्या? So you have to associate something with something. Like अगर say for मेरे patient है, patient का नाम है say for Mustafa. So if I have to remember Mustafa, I have 2-3 patients. So how can I recollect which one is Mustafa calling me? So मैंने क्या किया है? The Mustafa is related to his sports. So he plays karate say for. So if he's playing karate, so I have written Mustafa Karate in my address book. So that's how I correlate. Okay, the Mustafa is calling, so he's playing karate. Okay, so this Mustafa is calling me. Understood?
Next, you have to understand is recite, retrieve and review. Recite, retrieve and review. यानी recite means आपको बार बार चीजें पढ़ना है, बार बार उसको go through करना है. Then you have to recall it, याद करना है, मुझे याद आ रहा है क्या मैंने जो पढ़ा है, मैंने याद आ रहा है क्या मुझे, और फिर उसका वापस रिव्यू करना है कि am I right or wrong. नेक्स्ट इज ब्रेक इट डाउन. अगर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको याद रखना है. नेक्स्ट वन इज पे अटेंशन. व्हाई पे अटेंशन? बिकॉज होता क्या है, क्या कुछ चीज करने के लिए हम लोग जाते हैं बट ऑलरेडी अपने माइंड में 10 चीजें चल रही है. से फॉर मैं पेशेंट देख रहा हूं और मुझे 10 चीजें मेरे माइंड में है तो आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. अगर मुझे पेशेंट को अगर समझना है तो आई हैव टू गिव अटेंशन. तो मुझे फोकस रहना है एक ही चीज पे फॉर दैट टाइम बिंग. तो अगर मैं वो चीज पे फोकस करूंगा तो मुझे वो चीज समझेगी. सो आई हैव टू पे अटेंशन, देन ओनली आई कैन मेमोराइज, ओके दिस पर्सन इज अफेक्टेड विद दिस एंड दिस इज ही इज टेलिंग मी लाइक दिस. अदरवाइज क्या होगा, उसने क्या बोला है उसका कोई कनेक्शन मेरे माइंड में नहीं जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. राइट. नेक्स्ट इज ट्रैक अपॉइंटमेंट, टास्क एंड कॉन्टैक्ट्स. नाउ हाउ टू ट्रैक अपॉइंटमेंट. आप कोई एक यू कैन मेक अ डायरी, यू कैन मेक अ टू डू लिस्ट. आप मोबाइल में करो, आप लिखो, आप उसको मेमोराइज करो और आपको फिर वो चीजें याद रहना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलप रूटीन एंड क्रिएट अ रिचुअल्स. से फॉर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर आप आपकी कार की चाबी भूल गए हो, सो यू हैव टू मेक अ रूटीन कि बाबा कार की चाबी मैं एक पर्टिकुलर जगह पर रखूंगा, मैं मेरा वॉलेट है वो मेरी पर्टिकुलर जगह पर वहां रखूंगा. अगर मुझे कोई टास्क है मेरा, वो होने के बाद में से पर मेरे लैपटॉप में मैं कुछ काम कर रहा हूँ, वो होने के बाद में वो चीज को मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रखूंगा. या अगर मैं कार से उतर रहा हूं तो मैं हाथ में चाबी लेकर ही उतरूंगा. दीज आर सम रूटीन एंड रिचुअल्स यू हैव टू फॉलो. दिस विल हेल्प यू फॉर योर रूटीन ऑल्सो. और बहुत ज्यादा मेमोराइजेशन की इसको जरूरत नहीं रहेगी. इट विल बिकम अ हैबिट नाउ and it will help you in a long term. Next is right, definitely medicines, why not. Okay, now so this is the last point which I am going to tell you about the medicine. Yeah, just consult your homeopathic physician and definitely consult a classical homeopathic physician who can take all your history, जो आपकी history ले उसको analyze करे और फिर आपको medicine दे as a personality. सो आपकी पर्सनालिटी उसको समझना बहुत जरूरी है. तो आप ऐसे ही फिजिशियन के पास जाइए जो आपकी क्लासिकल वे में हिस्ट्री है. सो डेफिनेटली दिस ऑल थिंग विल हेल्प यू फॉर मेमोराइजेशन. होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है. आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड यू नो शेयरिंग इज केयरिंग. सो नेक्स्ट वीडियो में भी हम मिलेंगे विथ लॉट ऑफ नॉलेज. Thank you for the time being.